सर, सबसे पहले तो ये कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अब स्टैंड है कि फ्री में वैक्सीनेशन राज्य को ज़िम्मा नहीं दिया है, इससे पहले राज्यों के लिए अलग रेट, तो ये माना जाए कि जो पहले का स्टैंड था, उसको एक तरह से मान लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो गलत स्टैंड था? और निश्चित रूप से वो गलत था, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। ये अलग अलग भावों में, तीन तीन भाव में खरीदी होगी, प्राइवेट सेक्टर अलग खरीदेगा, रेट राज्य सरकार अलग रेट में खरीदेगा, केंद्र सरकार अलग रेट में खरीदेगा उसी वस्तु को। ये उचित निर्णय नहीं था। देश के ही नागरिकों को तो लगना है, और देश के नागरिकों को उनके ही टैक्स के पैसे से अगर आपको वैक्सीनेशन लगवाना है तो अलग अलग व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए थी। ये अब जो फिर से गाड़ी पटरी पे आई है दोबारा, तो 1 मई से 15 जून तक आपने समझिए कि एक अस्त व्यस्त पूरी व्यवस्था को वैक्सीनेशन का आपने कर दिया। न जाने कितने लोगों को दिक्कत हुई होगी, कितने लोग लाइन में खड़े हुए होंगे, 2 बार 3 बार 4 बार टीकाकरण केंद्र गए होंगे और फिर वापस जाना पड़ा होगा। राज्य सरकारों ने पेमेंट किया कंपनियों को, अब उसका क्या होगा, वापस देंगे, रिफंड करेंगे, किस रेट पे रिफंड करेंगे, ये सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। दो बात है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां कर दी, मेरे को मालूम नहीं है डिसीजन उनका आ गया है कि नहीं, उसके बाद ये स्पष्ट था कि केंद्र सरकार को एक ऐसी आम जन की बात तो लगता नहीं था कि सुन रहे हैं, बात पहुंच भी रही है कि नहीं, राज्य सरकारों की बात भी कितनी हद तक सुन रहे हैं, कोई कुछ करने कहने को मजबूर हो गया था, कोई कुछ कहने को मजबूर हो गया था। और अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करना चालू की तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को लगा होगा कि ये हमने जो गलत कर लिया वो चलेगा नहीं, उसको हम लेके आगे चल नहीं पाएंगे। तो ये निर्णय अब हुआ है कि 15 जून तक ये चलेगा, उसके बाद से व्यवस्था वैसी कर दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को टीकाकरण में अगर प्राथमिकताएं तय करनी है तो मुझे लगता है कि कोमॉर्बिड जो लोग हैं, जिनको दूसरी बीमारियां साथ में हैं, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, 18 साल की उम्र के ऊपर भी कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ 18 साल से भी आपको हो सकती है, हाइपरटेंशन 18 साल से भी हो सकता है, अन्य बीमारियां जिसको कोमॉर्बिडिटी के दायरे में रखा है, वो चाहे जिनको हों, सबसे पहले टीका उनको लगना चाहिए। फिर 60 साल का कार्यक्रम चल ही रहा है, 45 साल 60 साल का, ये काफ़ी हद तक पूरा हो गया है, ये पूरा हो ही जाएगा। बाकी आपको प्राथमिकता बीच में नहीं रखनी चाहिए। अब 18 से ऊपर जिनने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, जिनने ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले रजिस्ट्रेशन कराया, उनको टीका लगा दीजिए। प्रायोरिटी 1 कोमॉर्बिडिटी। तो ये थे टी एस सिंहदेव साहब जो कह रहे थे कि जो पहले अब दो कैटेगरी बनानी चाहिए, जो जिनके खतरे की संभावना ज़्यादा है पहले उनको टीका लगाया जाए और उसके बाद बाकी लोगों को टीका लगाया जाए। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पहले का स्टैंड था उससे एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे आई है और ये काम पहले कर देना था तो देश में कई हज़ार लोगों की जिंदगियां बचाती। कैमरामैन रेखराज के साथ न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए रुपेश गुप्ता।